आप सभी विद्यार्थियों का जयशंकर विपिन सर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि के बारे में अध्ययन किया था, जो कि हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। संधि को हम लोग जैसे यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम, लेखपाल यानी आदि वनडे एग्जाम में संधि पूछा जाता है। तो हम आज व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि को बहुत ही आसान उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा है। व्यंजन संधि को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि हम देखते ही पहचान जाएं कि यह कौन सी संधि है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, अब हम लोग जान जाए व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा एक बार और देख लीजिए। व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार यानी जो उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस चरित्र, ये हो जाता है सच्चरित्र। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। हम लोग संसार, दूसरा एग्जाम्पल लें, संसार में भी हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें सम और सार से मिलकर बना है, और ये दोनों क्या है, व्यंजन ही हैं। तो ये है। अब हम व्यंजन संधि को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हम लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि यह व्यंजन संधि है। तो आइए ट्रिक नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यदि किसी शब्द में आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा ठा, आधा ना पूरा ना, आधा ला पूरा ला या द्या आए तो वह व्यंजन संधि होगी। ध्यान से समझिए इसको। ट्रिक नंबर 1 है, हम लोग देखते ही पहचानेंगे। यदि शब्द में आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा ठा, आधा ना पूरा ना, आधा ला पूरा ला या द्या आए तो व्यंजन संधि होगी। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग देखते ही पहचान जाएं कि वह व्यंजन संधि होगी। पहला हम लोग लिखते हैं, जैसे उच्चारण। उच्चारण में हम लोग देखते हैं यहाँ आधा चा और पूरा चा आया है, तो हम लोग देखते ही पहचान जाएंगे। यदि उच्चारण आ गया तो हम जान जाएंगे कि यह कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उसी तरह से सज्जन, सज्जन, यहाँ पर हम लोग देखें तो आधा जा और पूरा जा आ गया। उसी तरह से हम लोग अगला देखते हैं, लल्लन। लल्लन में आधा ला और पूरा ला आया है, हम लोग देखते ही पहचान गए कि यह कौन सी संधि होगी। जगन्नाथ, इसमें हम लोग देखें तो आधा ना और पूरा ना आया है, तो इसको हम लोग देखते ही पहचान गए कि यह व्यंजन संधि होगी। ये है द्या। तो द्या में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, तो जो प्रसिद्ध होगा वह क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, यानी जिसमें द्या की मात्रा है वह क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अब हम दूसरा ट्रिक देखते हैं, जो कि व्यंजन संधि का वेरी ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते ही इसको पहचान जाएंगे। ट्रिक नंबर 1 आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़े। हम लोग ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर, किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर अंग की मात्रा आप लोग जानते हैं, आए तो व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संसार, ऊपर बिंदी आ गया। उसी तरह से संहार, यानी जिसके ऊपर किसी भी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर यदि बिंदी आ जाता है, यानी अंक की मात्रा आ जाती है, तो वह व्यंजन संधि होगी।
संस्कृत, यानी जो अंक की मात्रा आनी चाहिए वह पहले अक्षर के ही ऊपर आनी चाहिए। ट्रिक नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। यदि किसी शब्द के बीच में आधा सा और ठा आए तो व्यंजन संधि होगी। हम लोग इसी अक्षर को देखेंगे, आधा सा और ठा आए किसी भी शब्द में तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण है निष्ठुर, निष्ठुर। और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं युधिष्ठिर। यहाँ हम लोग आधा सा और ठा देखते ही पहचान गए कि वह व्यंजन संधि होगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग ट्रिक नंबर 4 देखते हैं। किसी भी शब्द के बीच में आधा चा पूरा छा, आधा ना पूरा मा, आधा आड़ा और मा दिख जाए तो हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग देख लें, जैसे अच्छा, अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं आधा चा और छाया है। उसी तरह से जन्म, आधा ना और माया है। इसी तरह के वीडियोज आप सभी लोग इस चैनल पर पाते रहें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन वो पा सकें। और हाँ, इस चैनल पर आप सभी लोगों को हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जिससे कि वह परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पा सकें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।